हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने रिएक्ट ओवरव्यू को कवर किया था। इस वीडियो में हम रिएक्ट के वर्जन और डॉम को देखेंगे। व्हाट इज द करंट वर्जन ऑफ रिएक्ट? रिएक्ट के लेटेस्ट वर्जन के बारे में जो है 18.2.0 दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए एक एक्साइटिंग अपडेट जो वेब डेवलपमेंट को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या नया है। पहला बड़ा अपडेट है ऑटोमेटिक बैचिंग। इससे आपके मल्टीपल स्टेट अपडेट्स एक साथ एफिशिएंटली हैंडल होते हैं जो परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है न्यू हुक्स। हाँ दोस्तों, अब आप और भी ज़्यादा पावरफुल वेज में अपने कंपोनेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट लेकिन लीस्ट नहीं, सर्वर साइड रेंडरिंग एनहांसमेंट्स। इससे आपके एप्लीकेशन सुपर फास्ट लोड होंगे, यूज़र एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाते हुए। तो अगर आप एक डेवलपर हैं या वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ये अपडेट आपके लिए बहुत ही खास है। रिएक्ट 18.2.0 आपको नए टूल्स और पॉसिबिलिटीज से इक्विप करता है ताकि आप बेटर वेब एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकें। रिएक्ट के इस नए वर्जन को एक्सप्लोर करने के लिए ऑफिशियल रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर चेक करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, यहीं पर मेरा रिएक्ट का वर्जन खत्म होता है। आई होप आप लोगों को बेसिक आइडिया लग गया होगा रिएक्ट जेएस के बारे में। अगर कुछ सुझाव हैं हमारे लिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और यह भी हमें बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा, जिससे हम अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। व्हाट इज डॉम? डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इज एन इंटरफेस फॉर HTML and XML documents. When the browser first reads our HTML document and create a big object, a really big object based on the HTML document, this is the DOM. It is tree-like structure that is modeled from the HTML document. DOM या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल HTML या XML डॉक्यूमेंट्स के लिए एक इंटरफेस है। जब ब्राउज़र पहली बार हमारा HTML डॉक्यूमेंट पढ़ता है तो वह एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता है जो कि DOM कहलाता है। ये एक ट्री व्यू के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट से बना होता है। आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास एक किताब है तो DOM वह इंडेक्स है जो बताता है कि किताब में क्या कहाँ पर है। ठीक उसी तरह ब्राउज़र के लिए DOM वह इंडेक्स है जो बताता है कि वेब पेज पर क्या कहाँ, मतलब कौन सा टैग और कंटेंट कहाँ पर है, जिससे आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्चुअल DOM? The virtual DOM is like a simplified copy of the web page's code kept in the computer's memory. It helps make changes to a website faster and more efficiently without slowing things down. Virtual DOM वेब पेज के कोड का एक सिंप्लीफाइड वर्जन यानी कार्बन कॉपी होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड रहता है और बिना किसी इम्पैक्ट के यह वेबसाइट में तेज़ी से और मोर एफिशिएंट से चेंजेस करने में मदद करता है। अब इन दोनों के डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन DOM एंड वर्चुअल DOM. In DOM, the official representation of a web page that browsers use, where in virtual DOM, a lightweight, in-memory copy of the DOM used by some JavaScript frameworks. DOM या वेब पेज का एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन होता है जो ब्राउजर्स यूज करते हैं। इसका मतलब है कि जब भी कोई वेब पेज खुलता है तो ब्राउज़र उस पेज को DOM के रूप में समझता है जो एलिमेंट्स का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, जबकि वर्चुअल DOM ये एक हल्का मेमोरी में रखने वाला DOM का कॉपी होता है जो कुछ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स द्वारा यूज़ किया जाता है। इसका गोल है असली DOM को सीधे इम्पैक्ट किए बिना यह वेबसाइट में तेज़ी से और मोर एफिशिएंट से चेंजेस करने में मदद करता है। अब इन दोनों के परफॉर्मेंस को देखते हैं। इन DOM डायरेक्ट मैनिपुलेशन कैन बी स्लो ड्यू टू re-rendering, where in virtual DOM enhances performance by minimizing direct manipulations and batching updates. इसमें डायरेक्ट मैनिपुलेशन करने पर कभी कभी स्लो हो सकता है क्योंकि हर एक चेंज के लिए पेज को दोबारा से रेंडर करना पड़ता है, जबकि वर्चुअल DOM यह परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है क्योंकि यह डायरेक्ट मैनिपुलेशंस नहीं होता है, बल्कि यह अपडेट किए गए बैच को एक साथ लागू कर देता है। इससे अननेसेसरी री-रेंडर से बचा जाता है, जिससे हमारी वेबसाइट बहुत ही फास्ट हो जाती है। यानी जिस नोड में अपडेशन होगा उसी नोड को अपडेट कर देगा। अब आइए इन दोनों के डायरेक्ट इम्पैक्ट पर। इन DOM changes directly affect the web page and its rendering.
where in virtual DOM changes do not affect the page directly, they are applied to the DOM after optimization. इसमें किए गए बदलाव सीधे वेब पेज और उसकी रेंडरिंग को इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि जब भी कुछ चेंज किया जाता है वह तुरंत पेज पर दिखाई देता है, जबकि वर्चुअल डोम में चेंजेस पेज को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें ऑप्टिमाइजेशन के बाद डॉम पर अप्लाई किया जाता है। इस प्रोसेस से वेब पेज की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, क्योंकि रियल डॉम को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ता है। अब इन दोनों के यूसेज को जानते हैं। इन डॉम यूनिवर्सल across all web applications, where in virtual DOM used in specific frameworks for performance optimization. DOM generally सभी web applications में होता है, जबकि virtual DOM का यूज कुछ specific frameworks जैसे React में performance optimization के लिए किया जाता है। अब आते हैं इन दोनों के ऑपरेशन की ओर। In DOM a full-fledged live API provided by the browser, in virtual DOM a pattern or concept implemented within JavaScript frameworks. DOM एक full-fledged ब्राउज़र द्वारा प्रोवाइड किए गए लाइव API है, जबकि वर्चुअल DOM JavaScript फ्रेमवर्क्स में एक पैटर्न या कॉन्सेप्ट है जो इम्प्लीमेंट को बेहतर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि वर्चुअल DOM कैसे रियल DOM से बेटर परफॉर्मेंस देता है, खासकर जब हमारे इंटरफेसेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम अपने यूज़र्स को एफिशिएंट वेब एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आया होगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।